नमस्कार, भारत टुडे 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गोलू और आपको बता दें हम इस समय मौजूद हैं झांसी के पंचवटी क्षेत्र में एक संतोषी माता का दरबार, जो यहां पर लगातार भीड़ लगी रहती है। आज शुक्रवार का दिन है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर सुबह से लगातार लाइनें लगी रहती है और यहां पर मन्नत मांगने के लिए यहाँ आते हैं। हम इनकी पुजारिन जो यहाँ की हैं, हम उनसे खुद जानेंगे कि आखिर इसकी क्या मान्यता है। मैडम, क्या नाम है? भैया हम मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है और मैं इस दरबार की उपासक हूँ। तो इसकी क्या मान्यता है? इस दरबार की इतनी भीड़ लगी रहती है और कब से ये दरबार? भैया लगभग ये ऐसी जो भीड़ हो रही है वो साल भर से हो रही है। सिद्धि को तो लगभग हमें 4 साल हो गए, पर पहले 2 लोग आते थे, 4, फिर 10 से 50, 50 से 100 और महामाई का जैसे चमत्कार होता गया, भक्तों की भीड़ बढ़ती चली गई। देखिए, लगातार आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कई दरबार लगते हैं। उन्होंने कहा एक अजय पार बाबा जो नया बच्चा आया है, इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कई दरबार ऐसे। झांसी में भी अब आपके बगल में भी दरबार लगने लगे। ऐसे क्या मतलब ऐसी क्या है कि जो जगह जगह दरबार खुलते जा रहे हैं? अब भैया ये हम कैसे बताएं, महामाई की कृपा है, जहाँ जिसके ऊपर हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कि आप ये घंटे भी यहाँ रखे हैं। ये घंटे किस लिए रखे? भैया भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। भक्त यहाँ 5 शुक्र आते हैं, 5 शुक्र आते, इसके बाद हम 1 महीने 2 महीने 1.25 महीने भक्त को तारीख दे देते हैं और जब भक्त का बताए हुए समय पर कार्य पूरा हो जाता है तो भक्त यहाँ घंटे चढ़ाते हैं। क्या क्या मतलब मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं? लोग आते हैं, आपके दूर दूर से भी आते होंगे। कहाँ कहाँ से लोग? भैया भक्त तो यहाँ आप ये समझ लीजिए विदेश तक से भक्त आ रहे हैं, बाहर भक्त बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश, जिला झांसी, आप ये समझ लीजिए संसार के कोनों कोनों से यहाँ भक्त आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या मन्नतें मांगते हैं? आपने क्या क्या अभी तक पूरी हुई हैं यहाँ से इस दरबार? भैया हर प्रकार की बीमारी का समाधान है। कोर्ट कचहरी, शादी संबंध, गोदियाँ भक्तों की बहुत भर रही हैं। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है तो मैया की बड़ी कृपा है, खूब चमत्कार। आज के समय में अगर यहाँ से जो गोदी भरी हैं तो 500 महिलाओं के कोख में बच्चे हों, इतना चमत्कार है यहाँ गोदी भरने में। जब आपके यहाँ जैसे कोई आता है मन्नत के लिए, तो आप क्या क्या मतलब डॉक्टरों के लिए फिर मना कर देते कि डॉक्टर का इलाज नहीं कराएं, यहीं का करें? भैया हम तो सीधा कहते हैं भक्त से कि भाई भक्त की इच्छा, अगर उनको जाना है तो जाओ और नहीं जाना है तो नहीं जाओ। वैसे कई भक्त हमसे ये कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, बेबी ट्यूब कहते, क्या कहते, हमने बेबी ट्यूब कराया या दुनिया के कई प्रकार के इलाज कराए, पर यहाँ तो पहले ही शुक्रवार में आराम मिल गया। इतना चमत्कार है माई का। अच्छा दीदी, एक बात और है कि लगातार यहाँ की कई वीडियो पहले भी वायरल हुई, अभी भी एक वीडियो अभी तत्काल की वायरल हुई है जिसमें आपको एक लड़की द्वारा गाड़ी से पटकते हुए वीडियो आया। क्या है पूरा मामला, आप बताइए। अच्छा भैया, हम गए थे सोमवार के दिन। हमारे दरबार में एक भक्त हैं, वो बड़े दिन से आते हैं भक्त में, तो उनकी इच्छा थी कि उनके घर में जो नया माई का मंदिर बने उसकी स्थापना हम करें। वैसे हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता, हम अपने दरबार को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, पर क्योंकि वो पुराने भक्त हैं, हमें ज़्यादा मानते हैं और लगभग 20-25 हज़ार रुपये का उनने मंदिर बनवाया, माई की मूर्ति ले आए। तो उन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि स्थापना नहीं की, 15 दिन से उनका वो मंदिर रखा हुआ था। उनका हमारे पास फ़ोन आया, बोले दीदी 15 दिन हो गए, अब हम माई की पूजा कब करेंगे अगर आप स्थापना करने नहीं आएंगी तो मंदिर में कम भीड़ थी और हम जैसे ही मंदिर में बैठे थे, एक भैया हैं, वो भी भक्ति हैं, जत्री हैं, तो बोले दीदी चलो हम आपको ले चलते हैं। परिचित के थे तो हम उन्हीं के साथ चले गए। अब हम यहाँ से गए, जिन भक्त ने हमें बुलाया था, हमने उनके यहाँ स्थापना पूजा पाठ की, भोजन किया। भोजन करके जैसे ही हम फ्री हुए तो उनका नाम है सिद्धार्थ कुशवाहा, तो वो हमें यहाँ से ले गए। फिर बोले दीदी बगल में हमारी ससुराल है, अगर आप कहो तो दूर से दिखा दें आपको। हमने कहा ठीक है भैया। हमने कहा अगर दिखाना है तो दिखा दो और वरना चलो सीधे। बोले नहीं दीदी, उस गली से भी अपन अपने दरबार पहुंच जाएंगे, तो हम उनके साथ चले गए। अच्छा, उनने हमें ये नहीं बताया था, हमें ये तो जानकारी थी कि उनकी पत्नी और उनका मतलब बन नहीं रहा है, संग में नहीं रह रहे।
पर ये जानकारी नहीं थी कि उनकी छोड़ छुट्टी हो रही, थाने कोर्ट कचहरी के विवाद चल रहे। अच्छा, जैसे ही उनकी पत्नी ने उनको देखा, उनको रोकना चाहा, वो तो अपनी मोटरसाइकिल डन से करके भाग गए और उनकी पत्नी ने हमारा पल्लू खींच लाओ और हम गिर पड़े। जब हम गिर गए तो हमने उनकी पत्नी से कहा कि भैया आपने हमें गिराया क्यों? बोली आप इधर संतोषी मैया वाली दीदी हो, क्या आप पूजा पाठ करने आई, क्यों आई? दुनिया की हमसे बातें करने लगी। हमने उनसे कहा कि चलो अंदर बैठो, हम आपको अंदर सारी चीज़ें बताते हैं। अंदर वो हमारी वीडियो बनाने लगी। फिर हमने उनको सारी चीज़ समझाई। तो हमने कहा अब हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, आपने हमें गाड़ी से गिराया, आप अपने मम्मी पापा को बुलाओ। अच्छा, वो तो भाग गए थे, ना हमें मोहल्ले का पता, ना हमें ये पता कि हम किस स्थान पे हैं, कहाँ हैं। हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल है। तो हमने कहा चलो जब तक हमारे कमेटी के लोग आ जाएंगे। उनने अपनी मम्मी पापा पुलिस सबको बुलाया। फिर यहाँ से हमारी कमेटी आ गई, हम चौकी गए, हमने दरोगा जी को सारी बात बताई। दरोगा जी ने हमसे कहा दीदी आप मंदिर जाओ, आपकी तो कोई गलती नहीं है। पर क्योंकि हमारा नाम बहुत बड़ा हो गया भैया, तो जब व्यक्ति का नाम बढ़ जाता है, अगर उसके 1000 मित्र होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 2 शत्रु जरूर होते हैं। क्यों होते हैं अब ये तो नहीं बता सकते, हम तो धर्म का काम कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो 4-6 लोग थे, हमको खुद नहीं पता कहाँ कैसे किसने बनाई, पर वीडियो को इतने गलत तरीके से एडिट करके उन्होंने डाल दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब इस पे आपने क्या मतलब क्या मांग की है, क्या कार्रवाई की? कार्रवाई भैया हमने तो सही आपको बताएं कोई कार्रवाई नहीं की है, हमने सब किया। और हमें ये पता है कि हम माई की जो हमें सिद्धि है, तो हमें पूजा पाठ करके सिद्धि नहीं है। हम आपको एक सच बात बताएं, हमारी जो सिद्धि है वो फुल परिश्रम की सिद्धि है। जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था, आप ये समझ लीजिए दिया में हमारे पास तेल भी नहीं था, बिल्कुल सच बात हम आपको बताएं। बहुत हमने कठिन परिस्थितियां देखी, तो हमने संतोषी माई का व्रत पकड़ा और उनके व्रत पकड़े पकड़े हमारे जीवन में इतने चमत्कार होते गए कि हमें नहीं पता कि हम इस गद्दी पे कब बैठ गए। इस गद्दी पे बैठने के पहले माई ने हमारी क्षण क्षण में परीक्षा ली। यहाँ जितने श्रद्धालु आते हैं, ये समझ लीजिए जितने कष्ट हैं वो सारे कष्ट हम देख के बैठे हैं। माई ने हमारी फुल परीक्षा ली। हमें कोई घंटी बजाने की सिद्धि नहीं है, हम आपको सच्ची परिश्रम की सिद्धि है हमें। तो हम ये समझते हैं कि हमें किसी का गलत नहीं करना, और अगर सज़ा देना है तो ये बैठी है, पता नहीं पड़ेगा कब किसको क्या सज़ा मिल जाएगी। हम किसी को कुछ सज़ा नहीं देना चाहते। एक और भी वीडियो वायरल हुआ था पहले कि मोहल्ले वाले यहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि हम अपना मकान बेच रहे हैं, दरबार में भीड़ लगती है, यहाँ पर मतलब अनैतिक लोग आते हैं, यहाँ गुटखा थूकते हैं। कई मोहल्ले वालों ने पहले आरोप भी लगाया था, इसमें क्या आप? अच्छा भैया, मोहल्ले वालों के लिए तो देखो हम क्या कहें, हमारे प्यारे पड़ोसी हम तो यही कह सकते। हमने कभी किसी की बुराई नहीं की, इस गद्दी पे बैठ के बुराई तो नहीं की जा सकती। तो हम तो यही कहते हैं कि भैया वो हमें 1 साल का समय दें, क्योंकि हमारे पास आज के समय में महीने भर में 20,000 भक्तों की भीड़ हो रही, और हमारा जो दरबार है 450 स्क्वायर फुट का है। तो 20,000 भक्त 450 स्क्वायर फुट के दरबार में तो नहीं देखे जाते। अच्छा, माई की ऐसी कृपा है कि भीड़ आप ये समझ लीजिए हम 20 घंटे बैठते हैं, 20 घंटे में भी हम भीड़ नहीं छाट पाते, और भीड़ बढ़ती जा रही। आज 20 की है तो 1 साल बाद 40,000 भक्त होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो भाई हमें तो बड़ा भव्य मंदिर बनाना ही होगा, और हमारी मंदिर को लेकर के बड़ी इच्छा है कि हम 1 एकड़ में मंदिर बनाएं। तो कम से कम इतना बड़ा दरबार बनाने के लिए भक्तों को हमें 1 से 1.5, हमारे पड़ोसियों को 1 से 1.5 साल का समय देना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पड़ोसियों ने, एक हमारी सीमा वर्मा जी हैं, दीदी जी हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, पर आरोप लगाए हमारे भक्तों पर। उन्होंने, आप वीडियो देखना, उन्होंने वीडियो में बोला है कि संतोषी माँ दिव्य दरबार में जो भक्त आते हैं तो मोहल्ले के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, घरों के बाहर थूकते हैं, यहाँ तक कि पन्नी में पेशाब भर के लेके आते हैं और पेशाब टांग जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रही कि माई के जो दरबार में आता है वो दुखी परेशान व्यक्ति आता है,
मैं यहाँ से खड़े होके देखती हूँ कांच में से, क्योंकि कम जगह है। 4-4, 5-5 घंटे भक्त धूप में खड़ा है, लाइन में लगा है, उसके माथे से पसीना चू रहा है, माथे से पसीना भी चू रहा है, फिर भी लाइन में खड़ा है। उसके मन में एक आस्था है, विश्वास से आता है। तो उनके जितने भी आरोप हैं वो गलत हैं। मैं इसको क्या कहूँगी, ईर्ष्या। जैसे मेरे कॉलोनी वालों ने कहा कि भाई गंदगी हो रही, तो हमने अपनी तरफ से सफाई कर्मचारी लगा दिए। उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ इधर उधर लग रही हैं, तो हमने अपनी तरफ से कॉलोनी की देखरेख में जो गाड़ी लगाने गार्ड होते हैं, 2-3 गार्ड लगा दिए। अपनी तरफ से हमने फुल व्यवस्था की। रात को जब दरबार बंद होता है तो झाड़ू लगाने वाले लगा दिए। बस मैं तो इसको ईर्ष्या समझती हूँ। और एक समय पे हमारी कॉलोनी के सभी लोग आते थे। और आप ये समझ लीजिए, जो सीमा जी ने ये कहा है कि भाई भक्त पन्नी में पेशाब भर के लेके आते हैं, तो वो भी आती थी और उनने भी दरबार में घंटा चढ़ाया और उनका भी समय पे काम हुआ। पर क्या होता है कि जब पड़ोसी बढ़ने लगता है तो भाई ये दरबार नहीं दिखता है, लगातार पड़ोसियों को ये लगता है देखो भक्त हैं, कोई भक्त हमें कार गिफ्ट कर रहे, कोई सोने की जंजीर गिफ्ट कर रहे, तो भाई अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों को तो पचेंगी थोड़ी ना भैया, आप बताइए। ठीक है, लगातार आप देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ संतोषी माता दिव्य दरबार की पुजारिन पिंकी कुशवाहा जी। इन्होंने अपनी घटना के बारे में भी बताया और दरबार के बारे में भी बताया कि कितने सालों से ये दरबार चल रहा है और क्या कहना चाहते हैं भैया। अच्छा, मकानों के बाहर ही लिखा है कि जीडीए कॉलोनी में मकान बिकाऊ हैं, तो क्या मकान के नीचे नंबर क्यों नहीं लिखे? बस एक बात का हमें जवाब दें। ये बात तो पकड़ने वाली बात है कि मकान बिकाऊ है, लेकिन मकान पे कोई संपर्क सूत्र नहीं लिखा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ भक्त भी हैं, हम इनसे पूछेंगे भैया क्या आस्था लेकर आए हैं? भैया हमें 1-1.5 साल से हम बहुत परेशान थे, ब्लड बनना बंद हो गया था, पर मैया के यहाँ आने से मतलब बहुत अच्छा वो है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बहुत परेशान रहे, दिल्ली इंदौर बहुत सी जगह भटकते रहे, लेकिन हमें कहीं डॉक्टर ने भी बताया इधर जाओ, कोई आराम नहीं पड़ा। यहाँ आने से क्या उपाय बताया था इन्होंने? दीदी के यहाँ आने से कुल पूजा करना बताया दीदी ने, ना कोई पैसा लगा है, कुछ नहीं हुआ है, हमें आराम है दरबार में आने। हमारे साथ एक माता जी भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। माता जी क्या समस्या लेकर बैठी हैं? हम समस्या लेके बैठे हैं। हमारा बेटा बहुत दारू पीता था, हमारी बहू 1.5 साल से अपने मायके से नहीं आ रही है, पूरा 20 लाख का जेवर रखे हैं, इसलिए हम यहाँ आए थे। लेकिन हमें यहाँ तीसरा वो है शुक्रवार, हमारे बच्चे की दारू पीना बंद हो गई और हमारी बहू फ़ोन करने लगी। हम क्या उपाय बताया था इन्होंने? दीदी ने हमें कुछ नहीं बताया, पूजा करना बताया तो कुछ उपाय नहीं बताया, बस उन्हें ये कहा था शुक्रवार को खटाई नहीं खाना। इसकी कोई रसीद वगैरह कोई? कुछ जब पैसे ही नहीं लेती है तो रसीद कहाँ से? लौंग, पान और राई, बस और कुछ नहीं है पूजा में। तो क्या लगता है इस दरबार में मतलब हमें दरबार बहुत अच्छा लगा है भैया, और बहुत सच्चा दरबार है। हम तो ये कहते हैं महामाई तूने हमारी सुनी ऐसी जैसे सबकी सुनी हो। आपको बता दें कि इस दरबार के बारे में भक्तों ने भी बताया कि यहाँ से काफ़ी भक्तों की आस्था है और यहाँ से मनोकामना पूरी हुई है। देखते रहिए भारत टुडे 24।